हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो कि कल यानी 9 मई को जो है सुबह 11 बजे, कितने बजे, सुबह 11 बजे जो है अनअकैडमी पे एनडीए एग्जाम 2021 के लिए चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है जो बाइलिंगुअल होगा, यानी दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें आपको मन करे उसमें आप दो। ठीक है, और आपको इसमें सभी को भाग लेना है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको पार्टिसिपेट करना है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा भाई, आपको ये रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, ये रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप टेस्ट में भाग लेने पे। और साथ में इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ना भाई, वो जो टॉप 10 कैंडिडेट होंगे उनको एक चांस मिलेगा जीतने के लिए अनअकैडमी एनडीए एयरफोर्स नेवी स्कॉलरशिप 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 महीने का स्कॉलरशिप आपको भाई मिलेगा। ठीक है, यदि आप जो है इसमें टॉप 10 में आते हो इस चैंपियनशिप टेस्ट में। ठीक है, तो आपको जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं सबको कल क्या करना है, इनरोल करना है इस चैंपियनशिप टेस्ट में। और मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैंपियनशिप टेस्ट का लिंक है, वहीं से आपको इनरोल करना है। और जो आपका कोड मांगेगा, ठीक है, इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए जो कोड मांगेगा, आप स्टैंड अप क्लासेस यूज करोगे, सारा एक ही में रहेगा, स्टैंड अप क्लासेस। ठीक है, तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आपके कोस्ट गार्ड नाविक का जो है रिजल्ट आ चुका है और आपने कट ऑफ भी देख लिया है। तो अब बारी है जो कैंडिडेट जो है एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनके जो है सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड का। और सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आप जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है सेकंड स्टेज के लिए अपलोड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ डिटेल दिया हुआ है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। तो आपको वीडियो एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, वरना यदि आप गलती कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल देख लीजिए, क्या दिया गया है, प्लीज अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर अपियरिंग सेकंड स्टेज में अपियर होने के लिए जो है, और 26 मई से पहले आपको जो है अप्लीकेबल है, ये जो है आपको 26 मई से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब क्या है, कैंडिडेट हुआ ना रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑफ अपियरिंग इन स्टेज सेकंड, जिनको नहीं अपलोड करना है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, देन देयर स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड सून, जल्दी उनका जो है सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और रिक्वेस्ट यू टू कीप विजिटिंग पोर्टल ऑफ द सेकंड स्टेज एडमिट कार्ड, और रिक्वेस्ट किया जाता है आप सभी से कि आप जो है पोर्टल विजिट करते रहो सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड के लिए। अब कौन से कैंडिडेट होंगे जो है रिक्वायर्ड नहीं होंगे सेकंड स्टेज के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए? ऐसे कैंडिडेट जो जनरल है, ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, और वो किसी ग्रेडिंग सिस्टम या फिर सीजीपीए वगैरह जो है से स्कूल नहीं पास किए, मतलब ऐसे बोर्ड से जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम आपका या तो सीजीपीए हो या फिर कोई दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम हो, ऐसे जो है बोर्ड से अगर एग्जाम नहीं पास किए हैं, ठीक है, और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। उनके लिए जो है ऑटोमेटिक वो लिखा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट है, बस आप इंतजार करो जो है एडमिट कार्ड का। उसके बाद क्या चीज़ है, स्टेज 3 जो स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको जो है करना पड़ेगा, विल बी इशूड ओनली आफ्टर अपलोडिंग, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे उसके बाद ही आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। अब नॉन अपलोडिंग आप करेक्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट, यदि आप नहीं, जो सही एडिशनल डॉक्यूमेंट है अगर आप समय से सही से जो है अपलोड नहीं करते हो 26 मई 2021 से पहले, तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे अपलोड करना है, तो फटाफट आपको क्या करना है, अपना डैशबोर्ड खोलना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज सेकंड, और देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जो है अपलोड के लिए मांग रहा है। चलिए देखते हैं, तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो ऐसा कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा, आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें यदि आप ओबीसी या फिर एसटी एससी हो या फिर ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपसे क्या मांगा जाएगा, अपलोड रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट इफ वैलिडिटी एक्सपायर्ड। यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है और आपने नया बनवाया है, तो आप जो है अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, क्या मैं जो अभी बताने वाला हूँ। या फिर देख लीजिएगा, यदि आप ईडब्ल्यूएस या फिर नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं, ठीक है, जो आपने पुराना लगाया था उसके अलावा यदि उसका डेट एक्सपायर होने वाला है, या फिर जो मैं आपको डेट बताऊंगा उस डेट तक एक्सपायर हो जाता है, तो आपको नया बनवा के लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब डेट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, डेट आपका है 21 अक्टूबर, शायद अक्टूबर है या सितंबर है, नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा, मैं अक्टूबर मानता हूँ, 31 अक्टूबर 2021 तक आपका ये डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। जैसे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना मेरे भाई, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट 21 अक्टूबर 2021 तक कम से कम 21 अक्टूबर 2021 तक कम से कम जो है वैलिड होना चाहिए। मतलब फाइनल सिलेक्शन तक तो भाई वैलिड होना ही चाहिए। अगर वैलिड नहीं है, जैसे मान लो कि आप जो है 18 वगैरह का बनवाए हो, ठीक है, तो जैसे आप 31 अक्टूबर 2018 से पहले का बनवाए हो तो 3 साल लगभग जो है कास्ट सर्टिफिकेट का आपको पता है वैलिडिटी होती है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो आपको नया लगाना पड़ेगा। डेट मैंने आपको बता दिया है, डेट देख लेना आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपका जो है एक्सपायर नहीं हुआ है, आपने हाल ही का बनवाया 19-20 का बनवाया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आपको बस क्या कर देना है, सेव कर देना है, और फिर जो नेक्स्ट पेज आएगा आपका उस पर लिखा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप अपने एडमिट कार्ड का इंतजार करो। अब बात कर लेते हैं, यदि इसके अलावा जो है कुछ नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है तो आपको क्या करना होगा और कौन कौन से नए ऑप्शन हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। हाँ जी भाई, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं यदि आप स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए क्या दिया गया है, सबसे पहले यदि आप जो है किसी ऐसे बोर्ड से एग्जाम पास किए हैं जिसमें CGPA आपका जो कन्वर्जन है CGPA में होता है या फिर ग्रेड में आपको जो है मार्क्स मिलते हैं, तो 10th के लिए या फिर इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए तो उनके लिए होगा जो या तो GD होंगे या फिर यांत्रिक के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे GD DV और यांत्रिक तीनों के लिए सबसे पहले ये अप्लीकेबल होगा 10th वाला। तो यदि आपके जो है 10th में आपको ग्रेड मिला हुआ है, यूपी बोर्ड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए अप्लीकेबल है, उनको नहीं अपलोड करना है, ठीक है। तो यदि आप CBSE बोर्ड से हैं, ठीक है, और CGPA ग्रेड आपका मिला हुआ है हाई स्कूल में या फिर इंटर में, तो भाई आपको मार्कशीट के पीछे देखोगे आपको कन्वर्जन फार्मूला दिया होगा, ठीक है, कन्वर्जन फार्मूला आपको CGPA का दिया होगा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो पीछे का या फिर आप आगे ही मार्कशीट के बगल में देखोगे वहाँ कन्वर्जन फार्मूला दिया होगा, तो वहीं का जो है आपको वो जो है स्कैन करके क्या करना है, अपलोड करना है। ऐसा ऑप्शन जो CBSE के कैंडिडेट होंगे या फिर किसी ऐसे बोर्ड के जहाँ पे ग्रेड में मार्क्स मिलता होगा उनके लिए जो है ये एक ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। उसके बाद यदि आप जो है कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई गवर्नमेंट संस्था में यदि आप जॉब करते हो, आपकी नौकरी लग गई है, तो आपको क्या उस गवर्नमेंट संस्था से NOC लेना पड़ेगा, ठीक है, NOC लेना पड़ेगा और जैसे जो है और उसको क्या करना होगा, स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। 2 चीज़ हो गया। और तीसरा जो है वो एडिशनल मार्कशीट है। यदि आप हाई स्कूल के लिए, जैसे मान लीजिए कि कई बार लोग क्या करते हैं कि फिर से कॉपी चेक कराते हैं, मार्क्स बढ़ता है तो नया मार्कशीट आता है, तो इस तरह का यदि कुछ अप्लीकेबल है तो वो आप अपलोड कर सकते हो, आपके पास यदि कोई एडिशनल जो है मार्कशीट है 10वीं का। उसके बाद GD वालों के लिए जो है हाई स्कूल का तो अपलोड करना ही करना है। यदि आप जो है CBSE बोर्ड या फिर किसी ऐसे बोर्ड से हैं जो ग्रेड सिस्टम प्रोवाइड कराती है हाई स्कूल और इंटर में, तो हाई स्कूल का तो करना ही करना है, इंटर का भी करना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, एडिशनल मार्कशीट यदि कोई 12th का आपका मिला हो, जैसे आप मार्क्स सुधार वगैरह के लिए डाले हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यांत्रिक के लिए क्या क्या, यांत्रिक वाले ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यांत्रिक वालों के लिए। तो यांत्रिक वालों के लिए क्या कहता है, फार्मूला फॉर कन्वर्जन, जो भी ये तो आपको 12th के लिए जैसे GD वाले डालेंगे वो डालना ही डालना है आपको। साथ में एडिशनल मार्कशीट यदि कोई है 12th का तो वो भी आप डाल सकते हो। मार्कशीट अब देखो भाई, जितने आपके सेमेस्टर है ना, जितने भी आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर हुए हैं भाई, सबका आपको मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, प्रत्येक साल का। उसके बाद देखना, ध्यान से सुनना यांत्रिक वाले, उसके बाद फार्मूला कन्वर्जन डिप्लोमा में यदि आपको CGPA या फिर ग्रेड सिस्टम में यदि आपको परसेंटेज मिलता है, ठीक है, तो उसका फार्मूला जो दिया होगा, फार्मूला ऑफ कन्वर्जन जो दिया होगा, पीछे दिया होता है या फिर आगे ही कई साइड में दिया होता है मार्कशीट पे, उसका आपको स्कैन करके फोटो डालना है, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। भाई इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इसके साथ में 5 है ये और एक 6 हो जाएगा यदि आपने CBSE बोर्ड से जो है हाई स्कूल और इंटर किया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में या तो अगर यदि आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि आपके पास कोई है, ठीक है, कोई अचीवमेंट वगैरह है सिलेक्टेड गेम में जो आपने उसमें सिलेक्ट किया था, तो उससे रिलेटेड आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ में डेथ सर्टिफिकेट, यदि जैसे मान लीजिए कोस्ट गार्ड प्रश्न, मतलब जैसे आपके परिवार का कोई गार्जियन जो है यदि कोस्ट गार्ड में रहा हो और उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, जॉब करता हो, तो उसके लिए आपको अलग से जो है छूट वगैरह मिलती है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट आप डिजीज्ड कोस्ट गार्ड पर्सनल, जैसे बीमार वगैरह कोई है, ठीक है, और जॉब छोड़ दिया है, ठीक है, तो किसी बीमारी के कारण जो है मौत हुई है, तो क्या होगा, डेथ हुई है या फिर शहीद हो गए हैं यार,
तो क्या करना है आपको, उसका उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, छूट लेने के लिए। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट, एबीसी जो है आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब भाई ये जो आपका देख लीजिएगा एसटी, एससी और ओबीसी के लिए भाई, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो आपको पता ही है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो कैंडिडेचर है कास्ट सर्टिफिकेट के वजह से भी कैंसिल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट का एक रिक्वायरमेंट है, इनका रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर या तो क्यूआर कोड या फिर बार कोड होना चाहिए, ताकि तुरंत ऑनलाइन जो है चेकिंग हो सके कि कहीं आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट फेक तो नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बस अभी ये वाला पेज आप जो है खत्म हो जाने दो, ठीक है। तो क्या मैंने कहा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे या तो क्यूआर कोड होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो या तो क्यूआर कोड या फिर बार कोड होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप समझ लो वो फेक है, ठीक है। होना ही चाहिए ताकि उसकी ऑनलाइन जो है जांच की जा सके तुरंत जो है फेक या फिर सही साबित करने के लिए। अब जो बाकी देख लीजिएगा, आप यहाँ से आके पढ़ लीजिएगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट का साइज होगा 10 KB से 100 KB के बीच में होगा, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब जो है हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए ये देखिए 21 अक्टूबर नहीं था, ये 31 अक्टूबर था। जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे ना, या फिर जो भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जिनकी एक्सपायरी डेट है, तो 31 अक्टूबर 2021 से जो है क्या होना चाहिए, 31 तक एटलीस्ट उनका वैलिडिटी होना चाहिए, उससे पहले एक्सपायरी डेट उनका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है देख लेते हैं क्यूआर कोड या फिर बार कोड किस प्रकार आपके जो है कास्ट सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ जी भाई, ध्यान देना, ये आपके उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। और आप देख सकते हैं यही फॉर्मेट है, और इस पे आपको एक जो है यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे या तो क्यूआर कोड या फिर बार कोड होना चाहिए। अभी मैं आपको बार कोड भी दिखा देता हूँ किस प्रकार बार कोड होता है। तो ऐसे ही होना चाहिए, यदि है तभी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये देखो ये आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है ये जाति प्रमाण पत्र है। तो देखो इस पर भी क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको आप स्कैन करके आसानी से इंटरनेट से चेक कर सकते हो कि ये जो है सही है या फिर फेक है, ठीक है, रियल है या फिर फेक है। तो ऐसे ही आपके जो है ये देखो ऐसे सर्टिफिकेट नंबर होगा आपका, और साथ में एक बार कोड या फिर क्यूआर कोड दिया होगा, ठीक है। आपके जो है ओबीसी सर्टिफिकेट पे या फिर कास्ट सर्टिफिकेट पे जो भी है आपका, उस पर दिया होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, यदि अभी भी कोई डाउट है भाई, सबसे पहले तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। उम्मीद करता हूं कि अब कहीं भी आपको इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक चीज़ और दिखा देता हूं, एक बार फिर से लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी भाई, तो ये लास्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, यदि जिन कैंडिडेट का जो है वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुआ है, जिनका सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहा है, और जिनका वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर जो है 2021 तक जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होती है सर्टिफिकेट की, वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हो। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। आपका जो है ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपको एक इसके बाद एक आपको नया मेनू दिखेगा, उसमें जो है उस पर लिखा होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो चुका है, और जो है आपका एडमिट कार्ड आने का आप इंतजार करो, ठीक है। तो फाइनली यही सारी चीज़ें हैं। अभी भी कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करना, मैं आपके जो है सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।